बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है जी, सुहेल अहमद जो कि अदाकार हैं और हस्बे हाल के अंदर अजीज़ी के नाम से भी उनको लोग जानते हैं। जिस तरह से वो गेटअप करते हैं, कभी वो इमरान खान का गेटअप बनाते हैं, कभी वो फिरदौस आशिक अवान बन जाते हैं, कभी वो आसिफ अली जरदारी बन जाते हैं। इस तरह से काफ़ी उनकी एक पहचान है। 15-16 साल से वो इस तरह के वो गेटअप में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने जो अहमद अली भट्ट हैं उनकी पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने आफ्ताब अहमद जो कि डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और किंग मेकर भी उनको कहा जाता है, जो कि खबर यार, खबरनाक, हस्बे हाल, इनको खुद वो राइट करते हैं, खुद इनको जो है वो ऑन करते हैं, इनको चला रहे हैं। और इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट आर्टिस्ट जो होते हैं, फनकार जो होते हैं, नासिर चिन्योटी हो गया और जो है वो बाबू राना हो गया, सलीम अलबेला हो गया, गोगा पसरूरी हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ अदाकारों को लेते हैं और इस तरह के वो प्रोग्राम जो चला रहे हैं। आपने ये देखे होंगे। सुहेल अहमद साहब ने आफ्ताब इकबाल के बारे में काफ़ी बातें की थी अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट में। अब वो काफ़ी सख्त बातें थी जो कि आफ्ताब इकबाल को नागवार गुजरी। अब आफ्ताब इकबाल साहब ने क्या किया, जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर तकरीबन 1 घंटे की उन्होंने वीडियो अपलोड की है और काफ़ी पर्चियाँ उन्होंने इकट्ठी की हुई हैं, जो कि उन्होंने सुहेल अहमद को एक जवाबी वार जो है वो उसको कह लें जो उन्होंने दिया है। तो थंबनेल भी आपने देखा होगा उनका, जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि बड़ा मुंह छोटी बात। आफ्ताब इकबाल ने कहा कि सुहेल अहमद ने हस्बे हाल के अंदर 15 साल काम किया है जी, और 15 साल के अंदर उन्होंने कोई नई चीज़, कोई नई इनोवेशन, कोई नई चीज़ ऐसी क्या जो है वो लेके आए हैं, वो क्या उन्होंने नई चीज़ प्रोड्यूस की है। वो एक ही किरदार, वो एक ही गेटअप, जो कभी इमरान खान बन गए, कभी आसिफ अली जरदारी बन रहे हैं, कभी वो फिरदौस आशिक अवान बन रहे हैं, ठीक हो गया जी, कभी वो चौधरी बन रहे हैं। इस तरह के गेटअप के अलावा उनको क्या आता है, इस तरह की बातें आफ्ताब इकबाल ने बहुत सी बातें जो वो की हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये कहा कि आपने जो कहा ना कि हम जो फनकार बैठे होते हैं सामने और उनको हम कुछ भी नहीं समझते और मैं कुर्सी के ऊपर इस तरह से चौड़ा होकर बैठता हूँ, तो ये मेरी आदत है, ये मेरी नेचर है, इस तरह से मतलब खुल के बैठना। और उन्होंने ये कहा कि मैं फ़नकारों को ऐसा, इसका मतलब नहीं है कि मैं उनको घटिया समझता हूँ या उनको रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ, बल्कि हम उनको 25-25, 30-30 लाख रुपया जो है वो पे करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है, हम उनके लिए एक अच्छा जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करते हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है जो कि सुहेल अहमद ने मेरे पे ब्लेम लगाया है। ठीक हो गया। और रही बात, सुहेल अहमद ने ये भी एक बात की थी कि अगर आफ्ताब इकबाल इतने ही बड़े जो है वो राइटर हैं या डायरेक्टर हैं, तो वो अपना कोई प्रोग्राम खुद अकेले चला के दिखाएं। तो इसके जवाब में आफ्ताब इकबाल ने ये जवाब दिया है कि सुहेल अहमद साहब देखो, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अकेला किसी इदारे को, किसी कंपनी को, किसी टीवी चैनल को अकेला खुद से रन करे। ठीक है, ताली 2 हाथ से बजती है। जिस तरह से पूरी टीम जो है वो क्रिकेट के मैदान में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो वो सारे मिल के जाके खेलते हैं, तो फिर जाके वो टीम जीतती है या हारती है। इसी तरह कोई भी टीवी चैनल के ऊपर ना तो वो सुहेल अहमद साहब आप खुद काम कर सकते हो, ना मैं अकेला मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है। रही बात दूसरी, काम किस तरह से करना है या करवाना है, वो मुझे करवाना आता है और मैं किस तरह से काम करवा रहा हूँ वो मुझे पता है। ठीक हो गए थे। उन्होंने ये एक जवाब दिया है सुहेल अहमद साहब को कि ना तो आप अकेले काम कर सकते हो, ना मैं अकेला काम कर सकता हूँ। इसी तरह एक सुहेल अहमद ने उनके ऊपर ये भी एलिगेशन लगाया था आफ्ताब इकबाल पर कि वो एक कसूटी वाला जो प्रोग्राम है जी, वो जो एक प्लांटेड होता है जी प्रोग्राम, ये सुहेल अहमद ने कहा था। जिसके जवाब में आफ्ताब इकबाल ने कहा कि उस बंदे पर लानत हो जो इस तरह का प्रोग्राम जो है वो प्लांटेड करता हो। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कर दी है जी आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने बारे में। उन्होंने कहा कि उस पर लानत हो जो ये प्लांटेड प्रोग्राम ऐसा करता हो, कसूटी वाला। ठीक हो गया। तो खैर, अब इसमें कितनी सच्चाई है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, अभी अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपने वीडियो तो देख ली होगी आफ्ताब इकबाल की, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं उनके चैनल पर। अब देखो जी, अब इसकी एक और भी रीज़न हो सकती है कि आफ्ताब इकबाल जो है वो पक्के जो है वो इमरान खान के सपोर्टर हैं और सुहेल अहमद जो अदाकार हैं वो पक्के जो सपोर्टर नून लीग की। शायद कि ये इस तरह की भी लड़ाई हो सकती है जिस वजह से ये आपस में काफ़ी इनकी जो है वो गर्मा गर्मी चल रही है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों बड़े नाम हैं, दोनों अच्छा काम करते हैं और जिस तरह से आफ्ताब इकबाल जो है वो काम कर रही है, सुहेल अहमद ने काम किया। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो मैं आपको एक डिफरेंस की बात बताऊँ ना,
जो मैंने देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये चीज़ें देखता नहीं हूँ, ना मुझे ये पसंद है, लेकिन ये कि जो चेंज मैं भी देखी और आप भी देखते होंगे। अब देखो, कभी खबर यार आ रहा है, हस्बे हाल आ रहा है, हस्बे यार आ रहा है, ठीक हो गया, अजीजी है, ये सब को कौन राइट करने वाला है, डायरेक्ट कौन करने वाला है? ये आफ्ताब अहमद है, जो कि डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, और इसी वजह से उनको किंग मेकर माना जाता है कि वो कोई ना कोई आए दिन चेंजिंग लेके आते हैं। इसी चीज़ का जवाब मेजर जवाब आफ्ताब इकबाल ने सोहेल अहमद को दिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये बताओ कि 15 साल में आपने सिवाय किसी के गेटअप धारने के, गेटअप करने के, कभी फिरदौस आशिक बन रही, कभी जरदारी बन रहा है, कभी वो नवाज शरीफ बन रहा है, इसके अलावा आपने किया क्या है? आपको आता क्या है? तो ये एक बहुत बड़ी एक मतलब उन्होंने बात कर दी है। और ये एक दो बड़े लोगों की आपस में एक क्या बोलूँ, दो बड़े लोगों की आपस में एक लफ्जी गोलाबारी जो है वो हो रही है जी आजकल। और इसकी रीज़न शायद ये भी हो सकती है कि शायद वो पीटीए और शायद पीएमएलएन की वजह से, मतलब चूंकि ये दोनों डिफरेंट पार्टी के सपोर्टर हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोनों पार्टियाँ पाकिस्तान की, हम दोनों को सपोर्ट करते हैं जी। वोट किसको दिया है, किसने किसको दिया है, वो अब हिडन है, वो कौन किसी को बताता है। सोहेल अहमद साहब ने किसको दिया है या आफ्ताब इकबाल साहब ने किसको दिया है, तो ये एक अलग बात है। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दो बड़े नाम हैं और ये दो बड़े नाम अच्छा काम कर रहे हैं, इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए और यूनिटी के साथ यूनानिमस डिसीजंस लेने चाहिए, मिल के आगे बढ़ना चाहिए। और यही वो चीज़ें होती जो आने वाली नस्लें जो होती, जनरेशन होती हैं, उनके लिए एक लेसन होती हैं। और अगर इस तरह के ये लड़ाई झगड़े के मामला है, बड़े लोग आपस में, एक्टर हों या कोई भी किसी भी कैटेगरी के लोग हों, आपस में करते हैं, तो फिर इस तरह से आने वाली जो जनरेशन होती हैं उन तक ये सिलसिला चलता रहता है। इस हवाले से आप जो भी सोचते समझते कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार ज़रूर दीजिए कि पहले जो सोहेल अहमद साहब ने जो एलिगेशंस लगाए थे आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर, क्या वो सच्चे थे, या अब आफ्ताब इकबाल ने जो रिप्लाई किया है सोहेल अहमद को, अदाकार को, वो सच्चा है। अल्लाह हाफिज़।